हेलो, मैं नरेंद्र कुमार अग्निहोत्री एनएम न्यूज पर इस समय की सबसे बड़ी खबर। छोटी काशी गोला में सबसे बड़ा खुलासा किया है सभासद राजेश वर्मा। टीवी एजेंसी दिनेश वर्मा जी ने ये दोनों शाम के समय जूस पीने गए थे, फ्रेश जूस जो अलीगंज में। ये फ्रेश जूस की कहानी नहीं, जो बाहर से जो काफी जूस वाले आए हैं, 4-5 जूस वाले जो हैं, जो दिल्ली के जूस का नाम रखकर फ्रेश जूस का नाम रख के बेच रहे हैं। इतना बड़ा इनकाउंटर होता है। ये काउंटर में किस प्रकार का जूस दे रहे हैं लोगों को, किस प्रकार का, जिसमें जूस में कहीं भी तत्व नहीं है जूस का, ज्यादातर गंध वाला जूस, कीड़े वाला और यहां तक सड़ा बदबूदार जूस पिला रहे थे। जब राजेश वर्मा और दिनेश मिश्रा को देर लगी तो जूस के कॉर्नर पर पहुंचे तो कहा भैया जूस नहीं आया, तो उन्होंने देखा कि जूस जो था वो सड़ा हुआ बदबूदार दिखा। तो जब काउंटर में घुसे तो उन्हें बहुत सी चीजें देखने को मिली, जिसमें लोग जो मिल्क शेक है और कई फ्लेवर जो थे उसमें फफूंदी लगी हुई थी। ये चीज जब देखने के बाद राजेश वर्मा और दिनेश मिश्रा का दिमाग ठनक गया। उन्होंने विरोध किया। विरोध इतना हुआ कि पूरी टीम जो है बाहर से आ गई फ्रूट अधिकारी की। 11-11:30 बजे से पूरा गोला के लोग लगे रहे, फ्रूट अधिकारी भी लगे रहे। लेकिन अब फ्रूट अधिकारी जो हैं उनको इस बात को समझना चाहिए, छोटी काशी गोला जहां शंकर जी का स्थान है और इसमें नवरात्रा चल रही है। नवरात्रा में लोग व्रत में जूस पी लेते हैं, कमजोरी होती है तो आदमी जूस पीता है। लेकिन नव दुर्गा में लोग इतना गंदा जो काम कर रहे हैं, यहाँ पर फ्रूट अधिकारी को रुक कर सारे खाने पीने के जो चेक करें, वो दिल्ली जो रेस्टोरेंट के जो छोले भटूरे चल रहे हैं या खाना जो लोग रेस्टोरेंट बेच रहे हैं, आप देख सकते हैं कि सभासद के द्वारा जो खुलासा हुआ है और जो टीवीसी एजेंसी के ने जो इतना बड़ा खुलासा किया है जूस को लेकर, इसमें फ्रूट अधिकारी को इस चीज को सोचना चाहिए कि सारा गोला के जितने खाने की सामग्री है उसको चेक करें। लेकिन इनका भी काम बहुत अजीब है। ये दीपावली में ही आते हैं। सरकार आपको इसलिए रखती है कि आप खाने पीने पर ध्यान रखें, उनकी चेकिंग करें, लेकिन इनको दीपावली में और होली में ही टाइम मिलता है। बाकी पूरे दिन ये क्या करते हैं मुझे नहीं पता। लेकिन जब आज गोला की एकता को देखकर रातों रात सारे अधिकारी आ गए हैं, अब विषय है फ्रूट अधिकारी को वो कैसे गोला को चेक करते हैं खाने पीने की सामग्री। आप देख सकते हैं खुलासा। भी चेक होना सड़े केले हैं, ज्यादा बात ना करो, ज्यादा बात ना करो। हमारा बुला जा वही कह रहे हैं, कोई आईडी ना है, कोई कहाँ कहाँ जो है ये कोई पता ही नहीं है। और ये देखिए कंटर के अंदर देखा जाए क्या मिला के सामने रखा हुआ, आप कंटर के अंदर दुकान में कोई नाम नहीं है, नाम पूछा गया तो खाना है कोई। किसके बच्चे बीमार होंगे?
बीमार ऐसे थोड़ी बीमार होता है, ये साले कैंसर बनाते हैं। कैंसर बनाएंगे लिक्विड वाला सब कैंसर बनाएंगे, कहीं कुछ करेंगे, कहीं कुछ करेंगे, एकदम थोड़ी ये कोई पॉइजन थोड़ी है, एकदम आदमी पिए मर गया। वो निकलेगा तो उसके दरवाजे से दीवार ये तो रहता है तो अभी पूरी जिले की वाइस तो नहीं है, ये तो यह है सुबह जो है दुकान जो है तभी खुलेगी जब हमारी टीम यहाँ पर कार्रवाई। सर क्या गोला में, जैसे मेरा तो काम है पत्रकारिता का, जैसे लोगों का कहना है कि गोला में फ्रूट अधिकारी कतई एक्टिव नहीं है, तो इस पर आप बता रहे थे 25 हमने अभी तक बंद किया। सर क्या ऐसी बात? नमूने होते हैं और नमूने जो हमारी जांच का आधार है, तो लगातार नमूने होते हैं, उनमें नोटिसें भी जारी होती हैं, पूरी कार्रवाई होती है। कार्रवाई होती है। धन्यवाद। मारो पीटो वाली सम्मानित हमारे दादाजी टीवी एजेंसी के ऑनर आज जूस पीने पहुंचे थे और जूस में उन्होंने जब देखा तो आपको बता दें कीड़े से लबलबा था जूस। सर क्या हुआ था जब आप जूस पीने गए थे? हम जूस पीने के लिए जब दुकान पर गए जी सर। तो वहाँ थोड़ी देर फोन वगैरह आ रहा था, तो पीछे बैठने की जगह थी, वहाँ सर। बैठ गए। 5 मिनट के बाद जब लेके नहीं आया तो उसके सभासद राजेश वर्मा जी गए, देखा कि वो कमंडल टाइप का था, उसमें भर के मशीन में डाल रहा था। अच्छा। तो उन्हें कुछ लगा कि गंदा जैसा, तो उन्होंने कहा दिखा 1 मिनट। फिर हम भी पीछे तो उठ के आ गए, देखा तो उसमें सड़ा जैसा कुछ महसूस हो रहा था। सड़ा ऐसा जूस? कुछ सुनने से फफूंदी भी पड़ा था। तसला हमने कहा जिसमें से अनार के दाने रखे थे, हमने कहा उठा के ला, तो उठाया उसने, तो उसकी कंडीशन ऐसी थी बिल्कुल दूर से बदबू आ रही थी। फिर वहाँ 2-3 लोग और इकट्ठा हुए, अंदर देखा दुकान में, हमने कहा अंदर घुस के देखते हैं, तो वहाँ दुकान के अंदर खड़ा होना मतलब सब सड़ा गला फ्रिज में, बहुत ही सब बेकार एक बदबूदार आइटम भरा था, जिससे जो है बिल्कुल सर अगर फ्रूट अधिकारी अगर इस पर कार्रवाई करे तो आपके हिसाब से, गोला की जनता के हिसाब से कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? वही उनको भी तो पता चले कि चेकिंग होनी चाहिए, रेस्टोरेंट हो या जूस की दुकान हो, इस हिसाब से ये लोग जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं जनमानस के साथ, और पैसा लोगों का खर्च करता है आदमी। या इनका सील होना चाहिए पूरी तरह, हाँ, खुलना नहीं होना चाहिए एक्शन, कि लोगों को एहसास हो और चीज़ों में सुधार हो, सही चीज़ें खाने पीने में जान के साथ ऐसा नुकसानदायक कार्य न किया जाए। अमल करना चाहते, क्या कार्रवाई होगी सर? तो आप जितने दिनों से ये दुकानें खुली हुई हैं, इनकी कौन सी जांच हुई मुझे बता दीजिए। भारी मात्रा में गलत मटेरियल दुकानों से नहीं बरामद होता, अगर रैंडम चेकिंग होती थोड़ा भय व्याप्त होता दुकानदारों में। कब से ये पिला रहे हैं? जब से दुकान खोली होगी तब से पिला रहे हैं, ना जाने कितने लोग पी चुके होंगे इसके जो सड़े गले जूस हो। मैं इस चीज से बहुत आहत हूँ। अब सारे अधिकारी लोग लखीमपुर से भी आ गए हैं, पीलीभीत से भी आ गए हैं, और तमाम तरीके की यहाँ पूरा जो है वो किया गया, लेकिन अब वो सुबह 10 बजे हुआ, तो हम 6 बजे से यहाँ क्यों बैठे? हमको कह देते जाइए आप। अब हमको बैठाया गया, हम तो भूखे प्यासे घूम रहे हैं। इतना तो गोला नगर पालिका की जनता है कि ये सारी जिम्मेदारी आप लोगों की होगी, ये मैं बोल के जा रहा हूँ, जो भी होगा। तो सभासद जी आप क्या सुबह 6 बजे से कार्रवाई डीओ साहब ने कहा है, सुबह डीओ साहब ने लखीमपुर से आ रहा है, कोई पीलीभीत से आ रहा है, ये सब खाली आने जाने कार्रवाई चली, एक भी पैसे कार्रवाई यहाँ पर नहीं हुई है। सर अभी डीओ साहब ने कहा है कि सुबह हम कार्रवाई बुलाया जाए तो अब सुबह 10 बजे बुलाया जाएगा, यहाँ से पुलिस लगाई जाएगी, दुकान नहीं खुलेगी। अब यहाँ पर ड्यूटी लगाने वाला कोई नहीं, क्या रात में खोल करके सब साफ कर देंगे, कुछ भी नहीं साफ से बचेंगे। जितनी दुकानें हैं या तो इन पर बचा रहे हैं, पुलिस की गश्त लगाई जाए ताकि ये रात को खोल करके साफ न कर गोला के सकें। दुकानदारों में जो मतलब इस टाइप के गलत काम, गलत मटेरियल बेच रहे हैं, बिल्कुल भी भय नहीं। अगर भय हो तो कभी कभार तो एक आधी रैंडम चेकिंग हो जाए, कभी रैंडम चेकिंग नहीं। क्या आपके सैंपलिंग कैसे कहने का मतलब आराम तो करेंगे।
सैंपलिंग कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं। मालिक अभी है नहीं यहाँ पे, मालिक इनका नहीं है, इसलिए सैंपलिंग की कार्रवाई नहीं हो पा रही है। मालिक भाई साहब एक बात कहना चाहेंगे, इसके जो मालिक हैं वो अपनी ब्रांचेज तमाम शहरों में खोले हैं, बुलवा रहे हैं। वो मालिक अपने घर बैठा है, लेकिन जनता के लिए जहर रूपी तमाम दुकानें जो है तब तक हम इसको तमाम शहरों में खोल रखा है। बंद करवा देंगे। सैंपलिंग आप हाँ, करेंगे? सैंपलिंग अभी करेंगे, अभी करेंगे। अभी बुलाएंगे जब अभी कराइए। नगर पालिका यहाँ पर उपलब्ध है और नगर के सड़क हैं। ज्यादा बात ना